चलिए फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग देखते हैं एक डिफरेंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलरिटी है, आज हम लोग इसका बात करते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, है ना। तो उसी में हम लोग देखते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है और क्या फ़र्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत गौर से देखेंगे आप और पूरा वीडियो देख करके जाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो रहेगा अपना, जिसमें लोग सिर्फ डिफरेंसेस का बात करेंगे। और पहले कभी हम बताए होंगे किसी टॉपिक में, किसी वीडियो में, कि जब भी हम लोग डिफरेंस का बात करते हैं बाबू, तो हमारे दिमाग में कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि हम लोग किस पॉइंट के ऊपर बात करें, क्या आखिर इन दोनों में फ़र्क है, तो किन किन पॉइंट्स पे फ़र्क है। ठीक है, उसी के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो डिफरेंस याद रखना, डिफरेंस को मेमोराइज करना, डिफरेंस को लिखना, डिफरेंस को समझना, ये बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किन किन पॉइंट्स पे चर्चा करनी है हम लोगों को। तो सबसे पहले डिफ्यूजन में क्या होता है ना, तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन से, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड व्हाट इज ऑस्मोसिस। पहले पॉइंट में हम लोग डेफिनेशन को लिख देंगे, क्या है डिफ्यूजन और क्या है ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट of molecules from its higher to lower concentration। ठीक है, from its higher to lower concentration, ये कहलाता है डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, तो वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स higher to lower concentration। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो इस डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में मूवमेंट ही हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रकार से सिमिलरिटी भी है और एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड इस्तेमाल किए, यहाँ पे वाटर वर्ड इस्तेमाल किए हैं। बाकी मूवमेंट इसमें भी होना है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, और मूवमेंट इसमें भी, ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट ही होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, लेकिन वाटर का। तो इसी पॉइंट से हम लोग अगला पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अकर्स इन ऑल द स्टेट ऑफ मैटर, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में संभव है, बट इट अकर्स ओनली फॉर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, वाटर। इसमें सिर्फ वाटर का ही बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का मूवमेंट हो सकता है उसके हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। जैसे एक दो एग्जांपल का बात कर लेते हैं, ये गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, तीनों में डिफ्यूजन हो सकता है। वैसे ही लिक्विड का गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, तीनों में डिफ्यूजन हो सकता है। वैसे ही सॉलिड का गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, तीनों में डिफ्यूजन संभव है। यानी कि डिफ्यूजन 9 प्रकार का संभव है। ठीक है, गैस का गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, लिक्विड का गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, और सॉलिड का भी गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। इस प्रकार से 9 प्रकार का डिफ्यूजन संभव है। ठीक है, इसलिए लिखे हम लोग इट अकर्स इन ऑल स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन ऑस्मोसिस इट अकर्स ओनली फॉर वाटर। इसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल का बात करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस is very a special type of diffusion in which movement of water molecules occurs। यानी कि ऑस्मोसिस एक खास तरह का डिफ्यूजन है जिसमें सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल के मूवमेंट का बात करेंगे, जबकि डिफ्यूजन में किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल के मूवमेंट का बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम लोग, मेम्ब्रेन का बात। तो डिफ्यूजन में किसी प्रकार के मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं होता, नो मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, किसी प्रकार का मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है, जबकि ऑस्मोसिस होने के लिए एटलीस्ट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो डिफ्यूजन होने के लिए किसी प्रकार का मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, बिना मेम्ब्रेन का भी संभव होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो कमरे में किसी एक जगह पे अगर बत्ती जलाए, या फिर सबसे बढ़िया चीज, आपके क्लास में या फिर आपके कमरे में कोई सर या फिर कोई बहुत ही खूबसूरत सी मैडम अगर डीओ मार करके आती है,
तो उसका एरोमा पूरे कमरे में फैल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो गैस में भी हो गया, ठीक है। तो ये, और इसमें किसी तरह के मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है कि किसी मेम्ब्रेन से होकर के पास हो रहा है, लेकिन ऑस्मोसिस होने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है, और इसमें मूवमेंट सिर्फ वाटर का ही होता है, ठीक है। डिफ्यूजन होने के लिए क्या होता है? तो डिफ्यूजन तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए डिफ्यूजन होता है, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के चक्कर में डिफ्यूजन बहुत लंबे समय तक होता रह जाता है। जैसे इस कमरे में हम लोग जला रहे हैं अगरबत्ती, है ना, तो इस कमरे से जो अगरबत्ती का एरोमा है, अगरबत्ती का परफ्यूम है, वो यहाँ से डिफ्यूज होते होते उसको लगता है ना कि पूरे संसार में हम फैल जाए। इस चक्कर में इतना फैल जाता है कि कमरा के बाहर तो थोड़ा बहुत बुझाता भी है, लेकिन जो थोड़ा सा और दूर चल जाता है ना, फैलते फैलते इतना फैल गया कि पता नहीं चलता है कि है किधर। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहता है, जो कि संभव नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस में इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होती। इट डू नॉट मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या क्या फर्क है। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंस देखें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का, है ना। वैसे हम लोग कर सकते हैं इसका एक और डेफिनेशन होता है डिफ्यूजन का, इसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स कर रहे होते हैं। जैसे इधर का मॉलिक्यूल इधर मूव हो सकता है, इधर का मॉलिक्यूल इधर मूव हो सकता है। दो अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक तरफ हम दूसरा अगरबत्ती जलाए हैं, मान लें कि जला दिए इसको हम लोग मोगरा फ्लेवर, और उस तरफ अगर जला दिए हम लोग रोज फ्लेवर, इसको हम जला दिए हम लोग जैस्मिन फ्लेवर, तो क्या होगा कि ये सही आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार का इंटरमिक्सिंग भी कहलाता है क्या? डिफ्यूजन। लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं कि उसमें इंटरमिक्सिंग होता है, उसमें बस वाटर के मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होता है। इस प्रकार से भी एक डिफरेंस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में बेटा हम लोग समझेंगे कि ऑस्मोसिस ये कितने प्रकार का होता है। ऑस्मोसिस होता है दो प्रकार का, एक होता है इंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। तो इंडोस्मोसिस कैसे होता है, एक्सोस्मोसिस कैसे होता है, किस प्रकार के सॉल्यूशन में पॉसिबल होता है, उसका प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म, ये हम लोग समझते हैं अगले वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। इसी प्रकार छोटा छोटा वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे और छोटे मोटे डाउट को हम लोग क्लियर करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए अपना, ख्याल रखिए अपने परिवार का, ख्याल रखिए अपने देश का।